बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज आप सबके साथ नहायत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ हाज़िर हुए, जिसमें आज आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप अपनी ख्वाब में अपनी शादी होते हुए देखते हैं या किसी और की शादी को अपनी ख्वाब में देखते हैं, या अगर आप पहले से शादीशुदा हैं और आप ख्वाब में भी फिर देख रहे हैं कि आपकी दोबारा से शादी हो रही है या किसी और शख्स के साथ आपकी शादी हो रही है। इसके अलावा अगर आप अपनी ख्वाब में ये देखते हैं कि आप दुल्हन बनी हुई हैं या दूल्हा बने हुए हैं, या आप देखते हैं कि आपकी बारात आई है, आप शादी के समा को देखते हैं, यानी आप उस सारे पस मंज़र में अपने आप को ऐड करते हैं और अपने आप को देखते हैं, तो इन तमाम अमूर, इन तमाम ख्वाब का क्या मतलब है, इंशाल्लाह आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस मुख्तसर सी वीडियो को पूरा देखना होगा और उसके बाद आपको इंशाल्लाह इसकी तबीर का पता चल जाएगा। तो नाज़रीन, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आपकी शादी हो रही है, या आप पहले से अगर शादीशुदा नहीं भी हैं, कवारे भी हैं, और फिर भी आप ख्वाब में अपने आप को दूल्हा बने हुए देख रहे हैं या दुल्हन बनी हुई देख रहे हैं, तो इसका मकसद ये है कि अगर कोई शादीशुदा शख्स, कोई मर्द की ताबीर अलग है और औरत की ताबीर अलग है। अगर कोई शादीशुदा मर्द देखता है कि उसकी शादी हो रही है, तो इसका मकसद ये है, इस ख्वाब आने का मतलब ये है कि उसको उसके ख़ानदान की तरफ से कोई बड़ी राहत पहुंचेगी। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा कोई ख़ास कामयाबी और उसको जो है ना अच्छाई मिलेगी उसके ख़ानदान की तरफ से। अब इसी तरीके से अगर वही ख्वाब कोई शादीशुदा औरत देखती है, यानी मैरिड कोई वुमेन है, वो ये ख्वाब देखती है कि ख्वाब में उसी की दोबारा से शादी हो रही है या किसी और शख्स के साथ उसकी शादी हो रही है, तो इसका मकसद ये है कि ये उसके लिए कोई बुराई की इलामत है, उसको कोई नुकसान पहुंचने वाला है। ठीक है, और ये इस तरफ भी इशारा देता है कि अगर आपका घरेलू नाचाकी है, घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह है, तो ये उसकी तरफ भी इशारा देती है, तो इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें। इसी तरीके से अगर कोई कव्वारा देखता है कि वो ख्वाब में उसकी शादी हो रही है, तो सबसे पहले तो उसका मकसद ये है कि हो सकता है कि कोई कवारा शख्स जो है वो अपनी शादी के बारे में सोच रहा हो और उसके घर वाले ये प्लान कर रहे हो उसकी शादी के बारे में, या उसको शादी के बारे में ख्याल आ रहे हो, या वो खुद सोच रहा हो, या उसकी मंगनी वगैरह हुई हो, तो ये सारी वजूहात भी हो सकती हैं कुंवारे शख्स की शादी में, अपनी ख्वाब में शादी देखना। इसके अलावा अगर वो इसी तरीके से ये देखता है कि वो उसकी अपनी शादी हो रही है और वो बारात वाला समा है, खुशी वाला समा, यानी वो अगर देखता है तो ये अच्छाई की इलामत है, कोई अच्छाई उसको मिलने वाली है। हो सकता है कि उसकी शादी के अमूर भी बाज़ औक़ात ऐसे देखा गया कि जो बेहतरी की तरीके से वो अमूर भी सर अंजाम हुए बहुत ज़्यादा। और फिर अगर से यही ख्वाब कोई लड़की देखती है, कोई कवारी लड़की ख्वाब देखती है कि मेरी शादी हो रही है और ये सब, इसी तरीके से उसका भी यही मामला चलता है कि अगर उसके जहन में शादी के बारे में सवाल चल रहे हैं, ख्याल चल रहे हैं, या शादी की ख्वाहिश उसके दिमाग में है, तो उसकी वजह भी हो सकती है कि उसकी वजह से उसको ये ख्वाब आ रहा हो। नाज़रीन, ख्वाब जब इंसान को आता है ना, ख्वाब के जैसे मैंने कई टॉपिक्स अपने यहाँ पर छोड़े हैं, अपनी वीडियोस में बनाए हैं, कई टॉपिक्स यहाँ पे मैंने अपलोड्स किए हैं। तो ख्वाब जो उनसे ना, ये इसके कई वजूहात हैं इनकी। ख्वाब एक बहुत ख़ास अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के बारे में फ़रमाया कि फ़जर के बाद, यानी सहरी के वक्त जो ख्वाब आता है वो सच्चा ख्वाब होता है। फिर इसके बारे में नाज़रीन रोका गया, वो कौन कौन से लम्हात ऐसे हैं, ये पूरी मैंने आई आइकन में वो मैं आपको इंशाल्लाह टॉपिक डाल दूँगी, वो आप देख लेंगे कि कौन कौन से लम्हात ऐसे हैं जिसमें आप अपना ख्वाब नहीं बयान कर सकते, और कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनको आप अपना ख्वाब नहीं सुना सकते। आपको कोई अच्छा ख्वाब आया, आपको लगता है वो अच्छा है, तो अगर आप उसको अपने से अपने हासदीन को सुना देंगे तो उस ख्वाब की तबीर बदल जाने का अंदेशा होता है। ये सारा मामला, ये सारा सिलसिला बहुत लंबा मामला, बहुत सिलसिला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है, और सच्चा ख्वाब जो है नबियों को ख्वाब अल्लाह पाक ने दिखाए और वो ख्वाब सच्चे ख्वाब आए, और नबी जितने भी अम्बिया गुजरे अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनको ये हसीयत अता फरमाई। ये भी एक मौजज़ा था, एक उन पर करम था, इनाम था कि उन्होंने जितने भी ख्वाब देखे वो सच्चे ख्वाब देखे, क्योंकि नबी को कभी झूठा ख्वाब नहीं आया। और इसके बाद कई तरीके से ख्वाब की फजीलत, ख्वाब के बयान के बारे में सारा कुछ मैंने वीडियोस भी अपलोड की। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी किस्म का सवाल पूछना हो तो आप
हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हक़ में भलाइयाँ अता फरमाए, बेहतरीन अता फरमाए। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।